भेल क्षेत्र के बर्रई स्थित सीएम राइस हायर सेकेंडरी स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई की बस म्यूजियम ऑन व्हील्स पहुंची तो बच्चे काफी खुश दिखाई दिए। म्यूजियम ऑन व्हील्स बस में बच्चों को देश और दुनिया की संस्कृति की झलक देखने को मिली। इतिहास और संस्कृति का नजारा कर बच्चे उत्साहित थे। उन्हें विभिन्न प्रतिमाएं, ऐतिहासिक भवन और संस्कृति का दर्शन कराया गया। राजधानी भोपाल का बर्रई स्थित ये एकमात्र सीएम राइस स्कूल है जिसका चयन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के माध्यम से म्यूजियम ऑन व्हील्स के लिए किया गया। इस मौके पर म्यूजियम ऑन व्हील्स के स्टाफ के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों के पूछे गए सवालों के जवाब दिए। वहीं स्कूल प्रिंसिपल सबीहा अली ने बताया, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे एक म्यूजियम ऑन व्हील, सबसे बड़ी बच्चों को उत्सुकता है कि वो बस में देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बस और उसमें पूरा म्यूजियम इकट्ठा हो गया। और इस म्यूजियम में भारत की जो विलक्षण वस्तुएं हैं, स्कल्पचर्स हैं, म्यूजियम में जो स्थापित है वो सब इसमें इकट्ठा होने करके बच्चों को डिस्प्ले करा है। तो बच्चों की नॉलेज बढ़ रही है कि हमारे भारत में कितना विशाल और कितना कुछ भंडार है और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ रहे। तो ये वैन कहाँ से आई है? ये वैन तो अजीम प्रेमजी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। तो छत्रपति शिवाजी म्यूजियम महाराष्ट्र से आई है जी। तो उन्होंने हमारे स्कूल को और एक स्कूल को चुना है, हमारे स्कूल के हमारे स्कूल हमारे बच्चों के लिए तैयारी कर रही है और बच्चों को कार्यशाला भी करी है, टीचर्स के साथ भी, बच्चों के साथ भी। उसमें इतिहास के बारे में, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इतिहास क्या था, बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछी, उनको रिवाइव कराया है। तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने करी है हमारे साथ में। इसके जरिए से बच्चों को ऐतिहासिक जानकारी, बिल्कुल ऐतिहासिक जानकारी मिल रही है और वो विलक्षण चीजें जो बच्चे नहीं देख पाते। जैसे कौन बच्चा महाराष्ट्र जाएगा, कौन कोलकाता जाएगा, है ना, कौन दिल्ली जाएगा। डिफरेंट म्यूजियम्स में जो भारत के बड़े बड़े म्यूजियम्स हैं ऐतिहासिक स्तर में, वो सारे इसमें म्यूजियम ऑन व्हील्स में इस बस में उन्होंने दिखाया, उसकी प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखा रहे हैं और डिस्प्ले किया हुआ है कि कहाँ पे क्या स्थापित है, कौन कौन सी चीजें इतनी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चे जो नहीं देख सकते थे वो सब उनके ना देख, एक बड़ी अच्छी बात है बच्चों के लिए। और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों का ज्ञान बढ़ रहा है स्कूल के छात्र छात्राओं ने इस फिरते म्यूजियम में प्राचीन मूर्तियां, चलित प्रदर्शनी और संस्कृति को काफी दिलचस्पी से समझा। क्या देखा, क्या लगा आपको? इसमें आके हमें बहुत अच्छा लगा और इसमें हमने एक मूर्ति देखी जिसका मुंह है वो बिल्ली का है और हाथी का शरीर इंसानों जैसा है थोड़ा, और एक मूर्ति है जिसमें घोड़े का शरीर है और चेहरा इंसान का है। और ये आधी मूर्ति है अपोलो की है, मेडिसिन वाले देवताओं की बोलते हैं जिसको, ये वो है। और हमने पीछे भी बहुत सारी मूर्तियाँ देखी, बुद्धा की, बाहुबली, और जो जैनों के देवता माने जाते हैं बाहुबली, और हिंदू देवी महिषासुरमर्दिनी देवी, गणेश जी की मूर्ति। इतिहास के बारे में क्या जानकारी? काफी कुछ इतिहास, जो आदिवासी थे वो सबसे पहले खड़े होना उन्होंने सीखा, फिर उसके बाद उन्होंने खेती करना सीखा, फिर उसके बाद लोगों ने अपना घर बसाया, वो लोग कैसे रहने लगे, अपने अपने रूल बनाए, उन लोगों ने लॉ बनाए और वो जो रूल को फॉलो कर रहे हैं वो आज तक चल रहे हैं। उनकी भी एक सफलता है। म्यूजियम ऑन व्हील्स के स्टाफ मेंबर गौरव यादव ने जानकारी देते हुए बताया, पर बहुत कुछ जगह ऐसे है हमें बच्चों को म्यूजियम क्या है ये तक पता नहीं, तो उन तक पहुंचाने के लिए, म्यूजियम उन तक पहुंचाने के लिए जो दूर होते हैं म्यूजियम से और उनकी इच्छा होती है उन तक म्यूजियम पहुंचाने के लिए बस बनाई गई। इस साल जो है एक स्पेशल एग्जीबिशन इसलिए है क्योंकि जो चीज़ें अंदर आपने देखी होगी वो जो है वो हमने अलग अलग म्यूजियम से लाई गई, सिर्फ भारत के नहीं, भारत की म्यूजियम से भी चीज़ें लाई गई है हमारे मेन म्यूजियम में। उसका ही छोटा रूप ये बस में लगाया गया है। हाँ, तो ये अलग अलग जो सभ्यताएँ थी
वो भारत की सीरिया करके जगह थी, वहाँ इजिप्ट, रोम, ग्रीस, यहाँ की अलग अलग सभ्यता है जो अलग अलग मानने वाले देवी देवता थे, उनकी मूर्तियाँ अंदर तो इसका उद्देश्य ये था कि उनके मानने में और हमारे मान्यता में भगवान क्या साम्य था और क्या आपसी सब, क्योंकि उस समय तो बहुत दूर दूर लोग थे, तो इस अभी की तरह उनका लेन देन इतना नहीं होता था, पर फिर भी कितनी समानता थी, कितने अलग अलग मान्यता है वो बताया गया। तो बच्चे ने वही देखा, वही सीखा और कुछ अलग देखा, अलग सीखा, यही हमारा उद्देश्य है। इस अवसर पर स्कूल में इतिहास और भारतीय संस्कृति पर कार्यशाला का आयोजन भी हुआ। म्यूजियम ऑन व्हील्स के स्टाफ मेंबर देवेश पाले ने स्कूल के छात्र छात्राओं को प्राचीन छापा पद्धति का प्रदर्शन कर उसके इस्तेमाल का तरीका बताया, जिसे बच्चों ने बड़ी तल्लीनता से सीखा। पुराने ज़माने में ये प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ तो इस तरह से करते थे, मैन्युअली प्रिंटिंग कैसे करते थे, तो मेटल के ऊपर इस तरह से पिक्चर बनाया जाता था जो भी है, और उसको फिर पेपर के ऊपर छापा जाता था जी। तो इस प्रोसेस में पूरा काम मैन्युअली होता था, तो ये टेक्निक अभी कहीं पे देखने को मिलता नहीं है। बच्चों को पता चले ये टेक्निक स्टार्ट कैसे हुआ, प्रिंटिंग स्टार्ट कैसे हुआ, तो उसकी जानकारी के लिए टेक्निक हम लोग यहाँ पे बच्चों को सिखाते हैं टेक्निक, ताकि वो उसको 60 से बच्चे लोग भी वाकिफ हो सकें। अगर बच्चों को इंटरेस्ट किसी चीज़ में आना चाहिए तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है, ये उम्र में उनका स्टार्ट होता है कि कौन सी चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, यहाँ से एक उनको दिशा मिलती है। तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव ये है, मोटिव है कि बच्चों को पता चले कि ये भी एक जरिया है जहाँ पे वो लोग करियर कर सकते हैं, जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज है सीखने के लिए। वहीं म्यूजियम ऑन व्हील्स की स्टाफ मेंबर काश्यपीठ ने इस फिरते म्यूजियम की जानकारी देते हुए बताया, ये जो भी एग्जीबिशन लगते हैं ये सारे बच्चों के सिलेबस के हिसाब से लगते हैं, और फिर हम ये बस लेके पूरे महाराष्ट्र में और अलग अलग स्टेट्स में भी लेके जाते हैं। तो हम पहली बार एमपी में आए थे। स्टूडेंट्स के साथ साथ आम दर्शकों को भी देश और दुनिया की संस्कृति और इतिहास की झलक दिखाने और संस्कृति धरोहर से रूबरू कराने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई द्वारा करीब 8 साल पहले 40 फीट लंबी बस म्यूजियम ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई थी। भारत में इस तरह की 2 बसें मौजूद हैं। वसीम खान, समाचार पॉजिटिव।